नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि वालों, आप सभी को एक बार जी फिर हाँ से मित्रों, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अब संभल जाओ, अन्यथा जीवन भर पछताते रह जाओगे। जी हाँ मित्रों, यह वीडियो नहीं, आप सभी के लिए एक वरदान है। और यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार अवश्य ही लगाइएगा। तो मित्रों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारी दुख दर्द, कष्ट, संकट, समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन में लगातार होती चली आ रही 3 ऐसी महाभयंकर गलतियों के बारे में, जिनके आपको आज इसी वक्त सुनकर रोक देना चाहिए। यह प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह कोई सामान्य गलतियां नहीं है। इन गलतियों से ऐसे ऐसे दोष उत्पन्न हो रही है जो आपकी और आपकी जीवन की खुशियों के बीच में बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहे हैं। आपकी हर एक मेहनत और हर एक तकलीफ के बावजूद भी आप सही कामयाबी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हर एक मेहनत का परिणाम नकारात्मक ही आता है, आपके मन के अनुसार नहीं आता है। वही आप देख रहे हैं कि आपसे कम योग्यता रखने वाले लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। आप जीवन में लगातार परिश्रम करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सबसे बड़ी गलतियां। तो प्यारे मित्रों, आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत और बड़ी ही खोजबीन और ज्योतिष अध्ययन के बाद इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े छुपे हुए पहलुओं को बाहर निकालेंगे। इसके बारे में आप स्वयं भी अनजान हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज के समय में जहाँ लोग एक दूसरे के काम निकालने के लिए चमचागिरी करते हैं, तारीफ़ें करते हैं और खूबियाँ बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। असली ज्ञान तो वह है जो कमियों को उजागर करके खामियों को बताएं। यह प्यारे मित्रों, मैं और हम आपको बता दें कि इंसान के मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे दुनिया में लाख खामियां दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर एक भी कमी दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए अपने अंदर कमी जब देखना शुरू कर देता है तो अपने आप एक एक करके सारी खामियां दूर होती चली जाती है और फिर वह एक श्रेष्ठ इंसान बन जाता है और फिर भगवान का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। तो प्यारे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एक ऐसी चाबी है जो आपकी कामयाबी का हर एक मार्ग खोल देगी। इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपके हमारे कहने को पूरा देखना चाहिए। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दिया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्यारे मित्रों, कि आप एक बहुत बड़ा जानकारी का खजाना, कहे कि एक कोहिनूर का हीरा अपने हाथों से गंवा दिया। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना मित्रों। तो उम्मीद है कि हम समझ रहे हैं हमारी भावनाओं को, कि हम कितने सच्चे मन से आपके लिए प्रयास करते हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी बात समझ गए हैं और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखने चलिए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि पूरे भक्त भाव माई के याद करने जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करता है, वैसे ही भाव रखना। भगवान के बहुत भूखे होते हैं, चीज़ों की नहीं, दिखा भी की नहीं। तो भाव को याद रखते हुए माई को याद करो और कमेंट में जय माँ दुर्गा, कृपा करो माँ, तू ही जगत माई है। अब आपका भाव देखेगी।
तो आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में निश्चित ही लिख कर भेज देना। और यहाँ शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन कराया जाता है और इस हवन में हम आपके नाम से विश्वास आहुतियाँ करवा देंगे और आपके मन की अर्जी भी माई के दरबार में लगवा देंगे। प्यारे मित्रों, यह जान कल्याण का कार्य है और माई के आदेश में अनुभूतियों के आधार पर ही किया जा रहा है, तो बस इसका लाभ ले जाएं। अब मैं खुद ही चाहती हूँ कि आप अपना नाम और स्थान बताएं, अपनी अर्जी लगाएं और फिर आपके पीछे रह सकते हैं। बस लिख डालिए अपना नाम, बाकी फिर हमारे ऊपर और माई के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपके प्यारे मित्रों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि शनिवार के दिन रात के 9 बजे के आसपास आप अपने घरों के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी एक दीपक अवश्य जला देना। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप हमारी याद करते हुए दीपक जलाना और दीपक राठी का होना चाहिए। यही मनोकामना है तो अनर्थ कोई मनोकामना नहीं है तो मिट्टी का दग जलाना, इस दीपक को अवश्य जाप जलाना। हम यहाँ पर आपके लिए क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पर आप ही जपिए तो माई की कृपा और उनके अनुपम आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो चलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले कबीरदास जी की एक बहुत ही मशहूर दोहा है जो हम आपको बताने चाहेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बुरा देखन में चला बुरा, ना मिलाया कोई जो दिल देखा, अपना तुझसे बुरा ना हो कोई। जी हाँ प्यारे मित्रों, दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको आपकी ही कामयां के बारे में बताएंगे जो आपकी आंखें खुल जाएगी। 3 बड़ी कामयां, यह छोटी मोटी कामयां नहीं है, यह आपकी तरक्की के, सुख के और आपकी कामयाबी के बीच सबसे बड़ी बाधक है। आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बस ध्यान से सुनिए सारी बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके ग्रहों की दिशा अच्छी है। अब आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि पैसों रुपयों की समस्या नहीं होनी चाहिए। रिश्ते ना तो में भी किसी प्रकार की खींचतान की नहीं होना चाहिए। जब छोटी मोटी कोई खटपट हो तो वह एक अलग बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानियां नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको चैन से रात को सोने नहीं देती या फिर आपको दिल बिना मतलब के उलझा कर रखती है। जी हाँ मित्रों, ऐसी कोई परेशानियां ग्रहों की तरफ से आपको नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। भोले बाबा की आपके ऊपर विशिष्ट कृपा अभी बरस रही है, तो फिर ऐसे में कुछ जाता हम कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा भी नहीं है, हमें तो अभी भी परेशानियां महसूस हो रही है। काम धंधा व्यापार में बिल्कुल भी गति दिखाई नहीं दे रही है, हर तरफ से केवल अंधेरा, परेशानियां, तकलीफ़ें दिखाई दे रही है। तो प्यारे मित्रों, अब कमी की बात करती हैं, यानी कि अब वह चीज़ें बताते हैं कि जो कोई आपको नहीं बताया है, यानी कि सब कुछ ठीक होने पर भी परेशानियां दूर नहीं होती है। इसका कारण बताते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही ऊपर की खूबसूरती और उसकी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि जड़ की बात ना की जाए, जड़ को ध्यान ना रखा जाए, जड़ असल में दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूर रक्षक आंचल भी होता है। यदि जड़ को हटा दिया जाए या उसमें कीड़े लग जाए तो पौधा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी खूबसूरती बचाकर नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल वह खंडर के समान है।
तो बस यहीं पर आती है यह बातें जो आपके जीवन में बड़ी काम आएगी। अब ध्यान से सुनो, हर एक बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहले आप प्यारे मित्रों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक बहुत ही बड़ी जाप पाई जाती है और यह समस्या इन अक्सर परेशानियों में फंसा देते हैं, बिना मतलब की झंझटबाजी में फंसा देती है। अब वह क्या समस्या है प्यारे मित्रों? वह समस्या है अचानक जोश में आ जाना ही। हाँ प्यारे मित्रों, अब मान कर चलिए कि किसी के कहने पर कहा कि चलो कहीं टूर पर चलते हैं, घूम कर आते हैं, यहाँ पर यह मौज लगता है, वह मज़ा आप बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और फंस जाते हैं। आपका पैसा भी चला जाता है, आपको आनंद भी नहीं आया, और इधर उधर आपके काम में भी रुकावट आ गई। ऐसे ही मानकर चलिए कि आप कोई व्यापार बिजनेस के किसी के कोई आइडिया दिया और आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा बहुत ही सोचकर उसे बिजनेस में व्यापार में अपने पैसे को लगा दिया। अब तो यह है कि आपके ज़्यादातर विचार नहीं किया था, तो आप परेशानियों में फंस जाते हैं। कई छुपी हुई समस्या होती है जो अचानक से सामने आती है, फिर आपको उनके समाधान समझ में नहीं आती और आप सोचते हैं कि आप कहां आकर फंस गए हम। अब आपका पैसा भी चला गया और आपका चैन भी, सुकून भी गायब हो गया। परिवर्तन खींचता हुआ माहौल बन गया, या घूमने फिरने करार बात वही आ गई कि आप परेशानियों में चारों तरफ से घिरे हुए बन गए। यहाँ पर गलतियाँ किसी की प्यारी दोस्तों देखा जाए तो आपकी ही है। जब आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है या आपको कोई विचार देता है, आइडिया देता है, तो आपका पहला धर्म यह है कि आप उस विचार, उस आइडिया पर अच्छी तरह से मंथन करें और इसे ही हंसते हुए अचानक जोश में आकर वह भी निर्णय ना लें। जब हम आप जीवन में जोश में आकर अंत में आपको पछताना ही पड़ता है, और आपके जीवन में कई बार ऐसा हो चुका है। यह कोई पहली बार होने वाली घटना नहीं है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल सोचे समझे बस जोश में आकर हाँ कर दिया, फैसला ले लिया और आप हट गए, परेशानियों आपके पीछे पड़ गई। तो अब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। जब भी कोई इंसान आपके सामने कोई विचार रखता है, कोई आइडिया देता है, ख़ास तौर से व्यक्ति बिजनेस को लेकर, रुपया पैसों को लेकर, तो प्यार दोस्तों समझे, इंसान आपके सामने कोई विचार रखता है, कोई आइडिया देता है, ख़ास तौर से व्यापार बिजनेस को लेकर, रुपया पैसों को लेकर, तो प्यारे मित्रों समझो कि इस संसार में कोई किसी का फ़ायदा नहीं करवाना चाहता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब भी लोग दूसरों के फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं तो असल में सबसे बड़ा फ़ायदा उनका खुद का ही हो रहा है कहीं ना कहीं से। और प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि लोग थोड़े से लालच में दूसरे के जीवन को बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटते। मानकर चलिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हजार रुपए की ज़रूरत है, तो कोई आपका मित्र या रिश्तेदार आपको सलाह दे देगा उस बिजनेस में आपका पैसा फंस वादी का, अब बदले में उसे कहीं ना कहीं से छोटा मोटा कोई कमीशन, जैसे कि 1000-2000 का यदि मिल रहा है तो वह उस कमीशन को लेकर खुश हो जाएगा। लेकिन इधर आपकी इतनी मोटी रकम फंस गई, इसके बारे में विचार नहीं करेगा और आपको ही बाद में दोषी बना देगा कि तुमने सोचा क्यों नहीं, मैंने तो विचार दिया था बस केवल, और तुमने बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। ऐसा हुआ है कि नहीं प्यार दोस्तों? विचार करके देखिए। मान लीजिए कि यह पैसा के मामले में नहीं हुआ
हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय पर ऐसा अवश्य ही हुआ है कि आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार के हाथों ही आगे जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बस ऐसे में हम आपको 2 सलाह देना चाहेंगे। पहली सलाह यह है कि जब भी कोई भी आकर्षक स्कीम योजना आपको कोई बताता है तो पहले विचार करिए, अचानक से उसमें कूद मत पड़िए, जोश में आकर कभी भी फैसला मत लीजिए। यह दोस्ती और दूसरी सलाह आपको हम यह देंगे कि आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूजा करना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब आप केले की जड़ का पूजा करें, केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे विधि विधान के साथ में गुरुदेव की पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तो फिर हम क्या करें। तो प्यारे मित्रों, आज बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपको बेहद ही सरल और बेहद ही शक्तिशाली उपाय देते हैं। इन उपाय को गुरुवार के दिन किया करें। जब आप अपने बिस्तर से जागें, यानी कि जब आप सुबह के समय जग रहे हैं, तो कोशिश यही किया करें कि सूर्योदय से पहले ही जग, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा से आप खड़ा होते रहते हैं। तो आप गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले जागो और कंगारो मंत्र अवश्य करें। आपकी हथेलियों को देखते हुए काग्रे मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद बिस्तर छोड़ने से पहले ओम ग्राम ग्रीम गुरुहुम सह गुरुदेवाय नमः क्यों। प्यारे मित्रों, इन मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः गुरुदेव का यह मंत्र है। इस एक मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी के गुरु बृहस्पति भी, ग्रहों के भी मंत्री और गुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब इन सब की आपको प्राप्ति होगी, तो कृपा प्राप्ति होगी, तो आपके अंदर बहुत दिग बल बढ़ने लगेगी या धैर्य की प्रवृत्ति आपकी बढ़ने लगेगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह आपका उपाय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब जब आप अपने घर से बाहर निकलते समय अपने अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने काम धंधे व्यापार पर जाने के लिए, जब आपको 2 बातें को ध्यान रखना है। पहला तो यह कि जब आप घर से बाहर निकलते मुख्य दरवाजे से, तो यह देख लेना कि आपकी नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है। मान कर लीजिए कि बाई तरफ से छिन्न से संसार बाहर आ रही है, तो चंद्र स्वर है, और दाहिने तरफ से नासिक छिंद्र से विश्वास बाहर आ रही है, तो सूर्य स्वर है। तो आपको जिस तरफ का स्वर चल रहा है, उसी पैर को अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकालना है। और जब आप मुख्य दरबार जैसे आपने उसी पर को बाहर निकाले, उस समय भी इस मंत्र का केवल 3 बार मन में जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः 3 बार इसका जाप करना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, इसी के साथ गुरुवार के दिन आप अपने यह एक पीले रंग का रुमाल आवश्यक है। उसके उपयोग ना करें, गंदा ना करें, साफ सुथरा रखें। बस इतना साफ कर लेंगे, आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्ति होगी और आपके अंदर धैर्य और समृद्धि की प्राप्ति उत्पन्न हो जाएगी, चरम पर पहुंचेगी। आप देखेंगे कि इतना बड़ा करने से ही आपकी मानसिक लगातार बढ़ती
बदलती चली आ रही। जब आपकी दूसरी कमी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, हम आपके अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ज्ञान पूर्ण देने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ज्योतिष कार्यक्रम लंबा हो जाता है। अब ऐसे में आपको पूरा धैर्य के साथ ज्योतिष कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हमने कर रही है और जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वह श्रेष्ठ विज्ञान है और इन ज्ञान की कीमत अनमोल। लेकिन हम आपसे कुछ मिनट ले रहे हैं और इन मिनट के बदले में आपको जीवन में सन्मार्ग पर और खुशी भरे रास्ते पर ले जाने का वादा करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, दूसरी गलती बताते हैं, काम को टालने की आदत है। ये प्यारे मित्रों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर हमें बताइए कि आप कई बार कांच की टॉली की आदत के शिकार हुए हैं कि नहीं। काम को टालने की वजह से कई बार आपकी ज़रूरत काम ही बिगड़ गए हैं। यह प्यारे मित्रों, कई बार आप परेशानियों में पड़ गए हैं अपने काम के टालने की आदत की वजह से। हालांकि अक्सर आप ऐसे ही नहीं करती हैं, हमेशा तो आप मेहनत करते हैं, आप अपने कार्य में पूरा दिल लगाकर उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, आप करते भी हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हर वक्त काम करते रहो, लेकिन जब भी आपके ऊपर यह प्रवृत्ति हावी होती है तो छोटे से छोटे काम भी कई बार दिनों और महीनों तक चले जाते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब इसे आपकी कमी कह सकते हैं या फिर केतु का दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर यह प्रवृत्ति हावी होती है तो आपके ऊपर केतु का किसी प्रकार का आंशिक या पूर्ण दुष्प्रभाव होता है। जब केतु के पास दिमाग नहीं है, शरीर है, पर जब केतु किसी जातक पर हावी होता है तो वह उसे फिर किसी प्रकार का विचार करने ही नहीं देता है। भले बुरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह केवल आराम करना चाहता है, खाना पीना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है। फिर चाहे इसका नतीजा क्या इतना ही परेशानी देने वाला क्यों ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभिलाष करवाता है, आनंद करवाता है, भविष्य वह कोई चिंता नहीं है उसके पास, तो सिर ही नहीं है। इस वजह से यह प्रवृत्ति आपको परेशान करती है और इसके लिए आप क्या करते हैं प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको इस तरह की प्रवृत्ति से कभी भी पीड़ित नहीं होना है। तो आप काम करिए। पहला काम तो यह करिए कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ज़रूर हो आए, चाहे महीने में एक बार ही सही क्यों। केतु के अधिपति देवता भगवान गणेश है। गणेश जी के मंदिर आप जाएंगे तो आपको पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि आपके चकी भगवान का पूजन कर लिया। दूसरे कार्य आप यह करें कि आप लोहे का एक छल्ला आपकी माध्यमा अंगुली में पहने जाने, बीच में अंगुली में पहने। जब आप यह तो कार्य करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर यह जो काम को टालने वाली प्रवृत्ति है वह कभी हावी नहीं होगी। यह प्यारे मित्रों, आप इस प्रयोग को करके देखिए, कुछ ही देर में आपको इसके नतीजे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब बात करें तो आप तीसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि आपकी बहुत बड़ी कमी यह कड़वी है, लेकिन आपको यह बात सुननी ही पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए। आपकी तारीफ सुन आपके अंदर यह एक दोस्त है। आप माने या ना माने, आपको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। आपको ऐसा लोग अच्छा लगते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं
आप कभी कभी तो आप ऐसे लोगों को पहचान जाते हैं जो आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, यानी कि हृदय से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। फिर आप उन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शातिर होते हैं, आपकी इस प्रवृत्ति को भी जानते हैं कि आप चमचागिरी पसंद नहीं करते लेकिन तारीफ़ें पसंद करते हैं, तो भी एक हद में रहकर आपकी वक्त वक्त पर तारीफ़ करते हैं, यानी कि छोटी मोटी बातों पर आपको तारीफ़ देंगे। यानी यह एक छोटी सी टॉनिक हुई, तबाही हुई, जो कि आपके अंदर जोश भर देती है और फिर आप भूल जाते हैं अपने और पराये का भेद और आपका दुष्प्रयोग हो जाता है, शोषण हो जाता है। आपके अपने मन विचार में विचार करके देखें कि ऐसा हुआ है कि नहीं। जिस इंसान की आपकी तारीफ है कर दी, जरा सा भी तारीफ कर दी है, आप इस इंसान की ओर देखने लगे हैं। आप हर बार उम्मीद करते हैं कि वह आपकी इसी प्रकार तारीफ करते रहे। प्यारे मित्रों, यह दोस्त है आपके अंदर, अब आपके इसे मानिए और इसे दूर करने की कोशिश करिए। अब यह तो हुई बात। एक दूसरी बात यह है कि इसका ठिकाना उल्टा पुल्टा ही है आपके साथ। जब इंसान आपकी बुराइयां करने लगते हैं, कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर बुराइयां जो है वह बताने लगता है, तो आप एक हद तक तो सहते हैं, उसके बाद आप उससे जुड़े नहीं लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। यही वजह है जो आपको अपनी और पढ़ाई हो के बीच सही फर्क जानने नहीं देता है। अब आप समझिए कि इस संसार में कोई इंसान किसी का तारीफ है क्यों करता। आजकल बिना मतलब के कोई किसी से दो शब्द नहीं बोलना चाहता है। आपकी कोई तारीफ कर रहा है, वह आज नहीं तो कल आपसे कोई ना कोई अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। अब कोई इंसान जो आपका अपना है, आपसे प्रेम करता है, आपसे गहरा रिश्ता भी है, वह इंसान आपके अंदर बुराइयां ढूंढ रहा है, आपकी बुराई बता रहा है आपको, तो आप उसे छह नहीं। प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखिए कि कई बार आपने ही शत्रु छुपे होते हैं जो चुप कर बात करते हैं और पता भी नहीं चलता है। जब गहरा घाव लग जाता है तब एहसास होता है कि हमें चोट लग चुकी है। ठीक इसी प्रकार अपनों में ही कुछ अपने बेहद ही बड़े शुभ चिंतक भी चुके होते हैं, लेकिन असल में हम अपने मन की गुलामी करते हैं और हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो हमारे प्रेमी होंगे ना, वह हमेशा हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे, तारीफ़ कम करेंगे, बुराई ज़्यादा करेंगे। हम बताएंगे बार बार कि तुम्हारे अंदर यह कमी है, इसे सुधार हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा जो करो। अक्सर होता है कि हम अपने शत्रुओं की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास तारीफ़ की मिठाइयाँ होती है, और अपने प्रेमियों से हमेशा हम दूर भागते हैं, चढ़ते हैं उनके पास। हमारे कामियों की कड़वी दवाई होती है, तो हम उसके ऊपर विचार करना है और यह दिखाना है कि कोई इंसान आपकी बार बार तारीफ कर किए जा रहे हैं, उसके पीछे इसका क्या मतलब है कि किसी प्रकार का ही यह इंसान आपकी बुराई करता जा रहा है, आपके पीछे इसका क्या मतलब है। जब आप दूरदृष्टि रखकर विचार करेंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और सब कुछ स्पष्ट होगा तभी आप अपनों में असली वालों अपने मिलेंगे, और अपनों में ही असली वाले पराये भी मिलेंगे। आप इस सबके लिए प्यारे मित्रों, आपको अपनी भावनाओं के ऊपर उठाना होगा।
भावनाएं भी आपकी बहुत बड़ी शत्रु है। आप हमेशा इस बात में पिघल जाते हैं। आप इतनी के बाद भी यदि आपके सारी बातें स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप ही के उपाय करिए। आप रात सोमवार भगवान भोलेनाथ का कच्चा दूध अर्पित करिए। जी हाँ हमारे प्यारे मित्रों, जब आप इस क्रिया को करेंगे तो जब आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करेंगे होंगे, उसके बाद जल अभिषेक करेंगे, तो उस समय अपने मन में यह भाव रखिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमें अपनों में छुपे हुए शत्रु और मित्र को पहचाने की बोधित्व दीजिए। जब आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे आप अपनी बौद्धिक के विचार कुछ इस प्रकार के होने लगेंगे कि आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसे आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन में कई बार शोषण हुआ है, कई बार आप पीड़ित हुए हैं, आपको हाथों और कई बार अपने जीवन में बहुत भारी कष्ट उठाए हैं, बहुत कुछ किया है। आपकी तकलीफ़ें की परवाह नहीं है कि जिन लोगों के लिए उन लोगों के बाद में आपको कोई एहसास नहीं माना, उल्टा आपके लिए बुरा भला ही कहा और सोचा है। इन सबसे आपको ऊपर उठना है। इस उपाय को आप अवश्य करिए। अब कोई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम कितने उपाय करें, कौन कौन से उपाय करें, हर कोई उपाय बता रहा है। प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी आपको भगवान भोलेनाथ से कामना करनी है, क्योंकि नहीं है इसके लिए भी आपको लगातार ज्योतिष कार्यक्रम हमारे देखने होंगे। आपकी हमारी बातें से हमारी भावनाओं से और माँ दुर्गा के लिए हमारे गहरे भाव से यह स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो हमारे प्यारे मित्रों, हम तो आपको उपाय बताते हैं ना, उनमें एक भी रुपया खर्चा आपका खर्चा होता है, बिल्कुल ही सच्चे होते हैं और प्यारे मित्रों, कमाल की बातें तो यह है कि हमारे शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं असल में भी बिल्कुल फ्री के उपाय हैं। कोई उसमें रुपया पैसा का खर्च नहीं होता है, क्योंकि यदि जो इंसान पर पैसे खर्च करने की स्थिति में होता है तो उसे उपाय आवश्यकता ही क्या थी उसके पास।